हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिकल टॉक। मैं योगेश युगराज आज एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आ गया हूं जिसका नाम है मोटिवेशन। स्टूडेंट्स, सबने मोटिवेशन के बारे में सुना होता है, लेकिन एक्चुअल मोटिवेशन क्या होता है, उसकी टेक्निक्स क्या क्या होती हैं और उसके टाइप किस तरीके के होते हैं, कैसे किस तरीके से लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। वीडियो देखने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं मोटिवेशन की। मोटिवेशन है क्या? अक्सर लोग बात करते रहते हैं सेल्फ मोटिवेशन, मोटिवेशन बाय द अदर्स, इन सब सारी चीज़ों की बात करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम यहाँ पे आज देखेंगे कि वाकई में मोटिवेशन है क्या। तो मोटिवेशन की अगर बात करते हैं तो मोटिवेशन है, इट इज़ द फोर्स बिहाइंड एवरी एक्शन। किसी भी इंडिविजुअल के जो भी एक्शन होते हैं उसके पीछे का जो फोर्स होता है वही आपका कहलाता है मोटिवेशन। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया। तो लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने इसे बताया कि ये एक तरीके का इनर अर्ज है। मोटिवेशन इज एन इनर अर्ज टू डायरेक्ट फॉर एनी वर्क। तो ये सब सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं जो कुछ भी आप सोचते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, चाहे वो किसी के द्वारा या खुद के द्वारा, आपका कोई भी एक्शन अगर डिसाइड होता है तो वो आपका मोटिवेशन कहलाता है। मोटिवेशन की अगर बात करते हैं टाइप्स की, तो 2 टाइप्स के मोटिवेशन होते हैं। एक आता है आपका इंट्रिंसिक और दूसरा आता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब होता है आंतरिक, जो अंदर से हमें मोटिवेट करता है। इसमें 2 चीजें बताई गई। एक तो बायोलॉजिकल बताया गया कि बायोलॉजिकल मोटिवेशन जो होता है वो इंटरनल होता है, और दूसरा होता है साइकोलॉजिकल। बायोलॉजिकल की अगर हम बात करते हैं तो बायोलॉजिकल में आखिर ऐसा क्या है, बायोलॉजिकल मोटिवेशन है क्या? बायोलॉजिकल मोटिवेशन की मीन्स होता है जैसे हमें प्यास लगती है, थर्स्ट, हंगर, ये सब सारी चीजें। इसके लिए कोई भी नहीं कहता आपको कभी भी कि नहीं आपको उठ के खाना खाना है। आपको भूख लगती है और आप अपना जो है खाने के लिए जो है खोज में आप लग जाते हैं। इसी तरीके से प्यास है, कोई भी नहीं बोलता आपको कि जो है आप जाके पानी पी लीजिए, नहीं। ये एक इनर अर्ज है कि वो जब भी आती है तो उसके अकॉर्डिंग आपका एक्शन जो होता है वो डायरेक्ट हो जाता है, अपने आप जो है एक्शन करने लगते हैं। तो ये जो होता है ये आपका बायोलॉजिकल होता है। साइकोलॉजिकल की अगर हम बात करते हैं तो साइकोलॉजिकल की बात करते हैं तो मनोवैज्ञानिक रूप से, जैसे अगर इसकी अगर हम बात करते हैं तो जैसे सोशल नीड वगैरह जो होती हैं उस कंडीशन में, पर्सनल नीड जो होती है, जैसे हमें क्या होती है कि अपनी जो अर्निंग खुद करनी होती है, तो उसके लिए हमारे दिमाग में ये खुद से ये सोच आती है कि हमें अब अर्निंग करनी है, हमें अब अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी आती है आपकी पॉकेट मनी के लिए। जो आपने अपना क्या किया, एक्शन डिसाइड किया, वो कहीं ना कहीं आपके इंट्रिंसिक मोटिवेशन में, साइकोलॉजिकल मोटिवेशन में था। किसी की तरफ आप अट्रैक्टेड होते हैं तो कोई ये नहीं बोलता कि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होइए। किसी से आपको प्यार हो जाता है तब पर भी आपको कोई नहीं बोलता कि आप फला पर्सन से आपको प्यार करना चाहिए। वो अपने आप खुद के द्वारा आती हैं, अपने आप सोचते हैं, अपने आप आपके उसके अकॉर्डिंग आपका जो होता है वो एक्शन डिसाइड होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो फोर्स होता है वो इंटरनल फोर्स, जो इनर अर्ज जो हमें खुद से मोटिवेट करती है, वही हमारा कहलाती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। हमें अपने माता पिता के लिए कुछ करना है, कोई काम करना है, तो उसके लिए हमें कोई भी दूसरा नहीं बोलता है, उसके लिए हम खुद सोचते हैं। हमें किसी की केयर करनी है तो वो भी हम क्या करते हैं, हम खुद के द्वारा डिसाइड करते हैं। तो इसीलिए इसको बायोलॉजिकल और उसके अलावा साइकोलॉजिकल, ये दोनों चीजें इंट्रिंसिक मोटिवेशन में रखी गई। अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है बाहरी, ऐसी चीजें जो आपको बाहर से मोटिवेट करें, जिनके कि उनके द्वारा आप डायरेक्ट हों। इनर अर्ज की बात की तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन, लेकिन अगर बाहर से कोई चीज ऐसी आती है जिसको देखने सुनने के बाद आपके अंदर मोटिवेशन होता है, आप मोटिवेटेड होते हैं, तो वो कहलाता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन।
देखते हैं इसमें क्या क्या आते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो आता है अवार्ड। अवार्ड किसी भी तरीके का हो सकता है, कोई कैश हो सकती है, कोई ट्रॉफी हो सकती है, जॉब में प्रमोशन हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर प्लेस आपको दिया जा सकता है, ये अवार्ड में आते हैं। अवार्ड के द्वारा क्या होता है, कभी कभी जैसे स्पोर्ट्स फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो प्लेयर जो होते हैं वो अवार्ड देख के अट्रैक्ट होते हैं। अच्छी टीमें हमेशा अवार्ड देख के ही पार्टिसिपेट करती हैं कि कितना अवार्ड है, वो अपने पूरे जो है बजट अपना निकाल लेते हैं कि कितना हमारा खर्च होगा और कितना हमारे जो है पॉसिबिलिटी है जीतने की और कितने हमें मिलेंगे। तो इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना होता है या नहीं। कोई अगर छोटा बच्चा होता है, हमसे उसको कोई काम कराना होता है, तो अब क्या होता है कि हम पहले अगर बोलते हैं तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेटेड नहीं होता, वो काम नहीं करता है। लेकिन जैसे ही हम उसे लालच देते हैं एक अवार्ड का कि हम तुम्हें पर्टिकुलर चॉकलेट दे देंगे, तुम्हें पैसा दे देंगे, या ये कोई भी एक तरीके का अवार्ड अगर आप उसको देते हैं, देखिए वो बच्चा वर्क करने लगता है। तो ये क्या होता है, एक मोटिवेशन होता है जिसको कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं। तो किसी भी तरीके का जॉब प्रमोशन होता है तो उसमें भी क्या होते हैं कि लोग वर्क उतने ही अच्छे तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये अवार्ड भी जो होता है वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की तरह वर्क करता है। इसके बाद आता है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन की अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग कमेटीज बनाई जाती हैं, अलग अलग कमेटी के अलग अलग मेंबर होते हैं, तो उनमें अगर उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, रिकॉग्निशन का मतलब होता है ऑनरिंग। इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर आते हैं ऑनरिंग। अगर ऑनरिंग हम करते हैं, कोई एक छोटा सा भी अगर एक कमेटी का मेंबर है उसकी हम ऑनरिंग कर देते हैं लोगों के बीच में, तो अपने आप वो जो है मोटिवेटेड हो जाता है और अपने काम को करने में लग जाता है हाईली मोटिवेटेड होकर। तो एक रिकॉग्निशन भी जो है वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाता है। इसके अलावा आता है प्रेज, यानी प्रशंसा करना। आप किसी भी कोई भी अगर पर्सन होता है आप उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दीजिए, देखिए उसके वर्क में उतना ही, उसके परफॉर्मेंस में उतना ही बेटरमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो हमेशा एक ये भी होता है, स्टूडेंट्स की अगर बात करते हैं तो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर बच्चा अच्छा कर रहा है तब पर भी उसकी प्रेजिंग होनी चाहिए, और उसके अलावा अगर वो बुरा भी कर रहा है तब पर भी उसको प्रेज करना चाहिए, बेटा यू कैन डू बेटर, आप अच्छा कर सकते हो, आपके पास इतना एफर्ट आप कर सकते हो, आपके पास वो पोटेंशियल है कि आप इसमें अच्छा कर सकते हो। तो आप उसकी प्रशंसा करते जाइए, जो भी वो एक्टिविटी कर रहा है उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए आप उसको प्रेज करते रहिए। देखिए उसके भी अंदर क्या होती है, मोटिवेशन तेजी से पार्ट करता है और वो पर्टिकुलर गोल को अचीव भी कर लेता है। इसके अलावा आता है पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी की अगर बात करते हैं तो इस समय अगर देखा जाए तो हर कोई पॉपुलर होना चाहता है, हर जगह होड़ मची हुई है पॉपुलर होने की। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप में, हमने बताया रिकॉग्निशन के साथ साथ वो क्या होती है कि अगर पॉपुलैरिटी अगर आती है, आप थोड़े से पॉपुलर होते हैं, तो क्या होता है अपने आप आपको अपना परफॉर्मेंस, स्पेशली अगर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स फील्ड की, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप जितने ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं उतने ही ज्यादा लोगों को एक्सपेक्टेशन आपके साथ हो जाते हैं। तो अब उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं जो आपके लिए प्लस पॉइंट होता है वो आपकी पॉपुलैरिटी ही होती है कि आप बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए बेटर प्रैक्टिस करते हैं, अपने जो है सारी चीजें, अपना सारा एफर्ट लगा देते हैं। तो इसीलिए पॉपुलैरिटी भी वो एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आता है। किसी भी तरीके से अगर मीडिया, सपोज करिए मीडिया कवरेज ज्यादा मिल रहा है, जैसे इंडिया में अगर देखा जाए तो क्रिकेट को सबसे ज्यादा मीडिया कवरेज मिल रहा है, छोटे से छोटे प्लेयर्स को जो है एक्सपोजर मिल रहा है, तब उस कंडीशन में क्या होता है कि अपने आप हमारा टैलेंट, नए नए टैलेंट देखने को मिलते हैं और उसके साथ साथ उन टैलेंट्स के अंदर उनकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है, वो मोटिवेटेड होते हैं। तो एक पॉपुलैरिटी भी। इसके अलावा आता है आपका क्राउड, भीड़, स्पेक्टेटर जिनको बोलते हैं। किसी मैच में अगर स्पेक्टेटर ना हो तो देखिए फिर अपने आप आपको परफॉर्मेंस में डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन वही जब क्राउड का जो प्रेशर होता है, वो जो क्राउड होती है वो आपको हमेशा अच्छा करती है। आप अच्छा करते जाएंगे, वो क्राउड आपको चीयर करती जाती है, अपने आप चीयर करती जाती है हमेशा। कोई इंडिविजुअल इवेंट होता है, उस कंडीशन में भी क्या होता है, कोच होते हैं, बाकी के प्लेयर्स होते हैं, वो आपको चीयर करते रहते हैं कि यस यू कैन डू दिस, यू कैन डू इट,
तो इस वजह से ये जो क्राउड होता है ये भी एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में वर्क करता है। इसके अलावा आता है आपका म्यूजिक। म्यूजिक की अगर बात करते हैं, मोटिवेशनल म्यूजिक्स जो हैं अपने आप, चाहे हमारा नेशनल एंथम हो, उसकी बीट्स हो, वो अपने आप जैसे ही वो इस तरीके की अपने आप म्यूजिक सुनते हैं तो अपने आप आपके अंदर एक मोटिवेशन आता है कि हमें ये चीज हम भी कर सकते हैं, हमारे अंदर भी वो पैशन आता है, वो जोश, वो जुनून वो बनता है। इसी वजह से म्यूजिक भी जो है वो एक बहुत अच्छा मीडियम होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का। इसके अलावा आता है मोटिवेशनल वीडियोस की अगर हम बात करते हैं, अलग अलग लोग आप देखेंगे पूरा यूट्यूब चैनल जो है मोटिवेशनल वीडियोस के भरमार है, उस पर भरे पड़े हुए हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं। तो उन वीडियोस को देखने के बाद भी हमें पता चलता है कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं, हमारा जो पाथ है जो हमने चुना है वो सही है या वो गलत है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इस तरीके की मोटिवेशनल वीडियोस जो होते हैं वो मोटिवेशनल वीडियोस भी हमें मोटिवेट करते हैं। कोई भी वीडियो अगर हम देखते हैं, जरूरी नहीं कि मोटिवेशनल ही हो, हम कुछ भी जो हमारे स्टूडेंट्स आर्मी वगैरह में जाना चाहते हैं, डिफेंस में जाना चाहते हैं, वो उस तरीके की मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो अपने आप उस तरीके की चीज़ें उनके अंदर डेवलप होती हैं, क्रिएट होती हैं। जो इनर अर्ज होता है वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से वो जनरेट हो जाती है। तो इसीलिए मोटिवेशनल वीडियोज़ या वीडियोज़ से भी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का एक भी पार्ट होता है। इसके अलावा स्टोरी है। बहुत से ऐसे सक्सेसफुल पर्सन होते हैं जो अपने इंटरव्यूज जो है अगर बात कर रहे हैं तो वो बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया, किस तरीके से वो आगे बढ़ते गए, कौन कौन सी दिक्कतें आई उनकी। तो उनकी जो पूरी लाइफ स्टोरी होती है वो कहीं न कहीं वो मोटिवेशन का काम करती हैं। हमारे रोल मॉडल भी इसी से बनते हैं। रोल मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो इसीलिए हमारी जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है इसके अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं। कोई भी चीज आपको मोटिवेट कर सकती है। एक टीचर भी आपको मोटिवेट करता है क्लास के अंदर, एक कोच जो होता है वो आपको ग्राउंड के अंदर मोटिवेट करता है। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि आपको मोटिवेट करती हैं, जो आपके इनर अर्ज को इंक्रीज करती हैं। तो इसीलिए मोटिवेशन जो होता है वो हमारे वर्क को, हमारे हर एक्शन को, हमने पहले ही लाइन में बताया था, इट इज द फोर्स बिहाइंड एवरी एक्शन। एक ऐसा फोर्स है जो कि हमारे सारे एक्शन को कह सकते हैं कि डिसाइड करता है कि किस तरीके से हमें वर्क करना होता है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका मोटिवेशन और टाइप ऑफ मोटिवेशन। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं टेक्निक ऑफ मोटिवेशन की। मोटिवेशन के टेक्निक क्या क्या होते हैं, किन किन तरीकों से मोटिवेट किया जा सकता है पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को, स्पोर्ट्स पर्सन्स को, एथलीट को, किसी को भी कैसे मोटिवेट किया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो आता है वो आता है हेल्दी इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जितना अच्छा होता है मोटिवेशन उतना ही ज़्यादा मिलता है। हमेशा एक हेल्दी इन्वायरमेंट रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट का मतलब है कि सराउंडिंग में जब आपके तरीके सारे जो है ऐसे लोग हों जो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हों पर्टिकुलर थिंग के लिए। अगर कहीं पढ़ाई का माहौल है तो वहाँ सब पढ़ने वाले हों, अगर कहीं स्पोर्ट्स का माहौल है तो वहाँ पे सब सारे लोग वहाँ स्पोर्ट्स पर्सन हो। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अपने आप जब हेल्दी इन्वायरमेंट मिलता है तो आपका जो गोल होता है उसके टुवर्ड्स आप एक्टिंग करने लगते हैं और आपके अंदर भी पॉजिटिव इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है ड्यू टू द हेल्दी इन्वायरमेंट। दूसरा अगर बात करते हैं तो आता है अट्रैक्टिव मेथड या अट्रैक्टिव मेथडोलॉजी। अक्सर क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि स्टूडेंट्स को या एथलीट को वो समझ में नहीं आती हैं। तो उस कंडीशन में टीचर या कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उसके मेथड कितने अट्रैक्टिव हैं। जितने अट्रैक्टिव मेथड होंगे वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर स्पोर्ट्स गेम स्किल को सीखने में उतना ही मन लगाता है। तो इसीलिए अट्रैक्टिव मेथडोलॉजी जो है वो भी एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है मोटिवेशन की। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टूडेंट कंपटीशन। कंपटीशन की अगर बात करते हैं तो जितना ज़्यादा कंपटीशन अगर इंडिविजुअल फेस करता है उतना ही ज़्यादा वो मोटिवेटेड होता जाता है, उतने ही ज़्यादा लोगों के साथ उसको फाइट करने का मौका मिलता है और उस कंडीशन में उसे अपनी एक्चुअल प्रोग्रेस पता चलती है, उसकी एक्चुअल कितनी तैयारी है
ये पता चलती है। तो इसीलिए कंपटीशन जो होता है ये भी इंडिविजुअल को मोटिवेट करता रहता है। इसके अलावा आता है नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस। प्रोग्रेस कितनी हो रही है, अभी हमने यहां पे बताया कि कंपटीशन में वो अपनी प्रोग्रेस देखता है। तो प्रोग्रेस पता कैसे चलती है, अगर कोई चीज की हम तैयारी कर रहे हैं और अगर उसको हम देखते हैं कि इस चीज को, इस पर्टिकुलर शार्ट को हम अच्छी तरीके से कर ले रहे हैं, इस पर्टिकुलर स्किल को हम अच्छी तरीके से प्ले कर ले रहे हैं, कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि वो जो प्रोग्रेस उसे पता चलती है तो उससे वो मोटिवेट होता रहता है। किसी भी तरीके का असेसमेंट अगर होता है तो बच्चों के जो नंबर्स, जो मार्क्स, जो रिजल्ट होते हैं उन्हीं से उनका प्रोग्रेस पता चलता है और रिजल्ट अच्छे होते जाते हैं तो उसके साथ साथ उनके परफॉर्मेंस, उनका जो एफर्ट होता है वो भी अच्छा होता जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ मोटिवेशन बाय द रिजल्ट या बाय नोइंग द प्रोग्रेस। इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट आता है रिवॉर्ड की। इसको अभी हमने पहले भी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में बात किया कि रिजल्ट जितना बेटर होता है उतना ही ज्यादा किसी भी तरीके की ऑनरिंग कर दीजिए, कोई भी कैश प्राइज रख दीजिए, कोई भी शील्ड, ट्रॉफी, मेडल रख दीजिए, सर्टिफिकेट रख दीजिए। फिर देखिए जो बच्चों की एक्टिंग होती है वो कितनी अच्छी हो जाती है, वो एक्शन जो होता है वो कितना अच्छा हो जाता है। तो इसी वजह से रिवॉर्ड जो होता है वो हमें हमारा बेटर परफॉर्मेंस शो करने का एक बहुत अच्छा मीडियम हो जाता है। उस रिवॉर्ड की वजह से भी हम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है स्टूडेंट्स आपके मोटिवेशन की। इसके अलावा आता है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग लाइफ में बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। अगर आपने कोई भी गोल सेट नहीं किया है तो आपका एक्शन कभी डिसाइड होगा ही नहीं। सपोज कर लिए आप सोच रहे हैं कि 12th में आप पास आउट हो रहे हैं, इसके बाद आपने सोचा ही नहीं है कि आपको क्या करना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कभी आप उसके लिए कोई आपका एक्शन होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसीलिए गोल सेटिंग बहुत अच्छी चीज होती है। ये आपको हमेशा मोटिवेट करती रहती है कि आपको उस पर्टिकुलर टारगेट तक जाना है, उसको अचीव करना है एनी हाउ। तो जब ये कंडीशन आती है तो अपने आप क्या करते हैं, आप मोटिवेटेड होते हैं उस गोल को देख के। हमने देख लिया कि हमें डिफेंस में जाना है, हमें स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, हमें एक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो अब हमें जो हमारा गोल होता है वो हमारे एक्शन को डिसाइड करता है। तो इसीलिए गोल सेटिंग जो होता है ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है मोटिवेशन की। ऑडियंस की अगर हम बात करें तो ऑडियंस का, प्रेजेंस ऑफ ऑडियंस बहुत ज़्यादा जरूरी होता है एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। अगर हम बात करते हैं तो ऑडियंस जितनी ज़्यादा, क्योंकि ऑडियंस ही हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। अगर आपकी परफॉर्मेंस जा रही है डाउन तो ऑडियंस ही आपको जो है लेग पुलिंग करती है, और अगर आप टॉप पर जाते हैं तो ऑडियंस ही चाहे तो आपको टॉप पे पहुंचा सकती है। तो दोनों चीज़ें होती हैं, ऑडियंस क्या करती है, आपको बॉटम में ले जाती है, ऑडियंस आपको टॉप पे ले जाती है। तो प्रेजेंस ऑफ ऑडियंस जो होता है वो हमेशा अगर चीयर अप कर रहे हैं, वो उनके अंदर पॉजिटिव चीजें हैं तो वो भी आपको मोटिवेट करते हैं। इसके अलावा एप्रिसिएशन की अगर हम बात करते हैं तो हमेशा एप्रिसिएशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो वोकल हो सकता है किसी भी तरीके से, आप कोई भी बच्चा है हमेशा आप उसको वोकली आप उसको एप्रिसिएट करते रहिए। प्रेजिंग जो हमने बताया था आपको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में, वही चीज है कि आप उसकी प्रशंसा करते रहिए, आप उसको बताते रहिए सारी चीजें कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे आपको करना है। और फिर जब वो करना स्टार्ट कर दे तो आप उसको अप्रिसिएट करिए उसके एफर्ट को देखते हुए। तो अप्रिसिएशन जो है एक बहुत अच्छा एक टेक्निक हो सकती है मोटिवेशन की। इसके अलावा म्यूजिक की हमने पहले भी बात कर रखी है कि म्यूजिक से भी क्या होता है, मोटिवेशन आते हैं। वीडियोस की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनको वीडियो को हम दिखा सकते हैं कि उनकी स्टोरी को हम दिखा सकते हैं। कोई भी अगर सक्सेसफुल पर्सन है तो उनके हम स्टोरी को, उनके लाइफ स्ट्रगल को हम दिखा सकते हैं जिससे कि उनको मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा जो आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब सारी चीज़ें मिलके ही आपको, क्योंकि इनर अर्ज को डेवलप यही करते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमें ये चीज़ करनी है, ये चीज़ हम कर लेंगे, तो अपने आप जैसे ही आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है बाकी एक्सटर्नल चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसीलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जो होता है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको मोटिवेट कर सकता है। तो स्टूडेंट्स ये आपके अलग अलग टेक्निक्स हैं जो कि आपको मोटिवेट करती हैं। स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो काफी पसंद आई होगी और आप काफी मोटिवेटेड भी हुए होंगे।
इसी मोटिवेशन के साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि वो भी मोटिवेशन और उसके टाइप को जान के मोटिवेट हो सकें, दूसरों को मोटिवेट कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।